ओके, सो हम लोगों ने क्या देखा था लास्ट के वर्स में कि भगवान कह रहे हैं like the transcendental personality of Godhead is indirectly associated with three modes of material nature, namely passion, goodness and ignorance. And just for the material world's creation, maintenance and destruction, he accepts three qualitative forms of Brahma. I think we did not do this. We did the last one. Let me check the last one. प्रभु जी हमने किया था वो वाला 23 कर लिया था ओके ठीक है। तो maintenance and destruction, he accepts three qualitative forms of Brahma, Vishnu or Shiva. Of these three, all human beings can derive ultimate benefit from Vishnu, the form of quality of goodness. तो हम लोगों ने देखा था कि जैसे ब्रह्मा विष्णु महेश है। ब्रह्मा जो है वो कौन से आपको पता है कौन सा मोड के इंचार्ज है? वो सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण में से रजोगुण। हाँ, और शिवजी तमोगुण और विष्णु सत्गुण। हाँ, सत्गुण। लेकिन इसका मतलब ये है कि विष्णु सत्वगुण में होते हैं और सत्वगुण के अंदर आते हैं। क्या विष्णु सत्वगुण के अंदर आते हैं? नहीं प्रभु जी, नहीं आते। हाँ, तो इसका मतलब हुआ कि इसका मतलब हुआ शिवजी, क्या शिवजी तमोगुण के अंदर आते हैं? नहीं प्रभु जी, वो सिर्फ सेवा देते हैं। वो सिर्फ सेवा देते हैं। हाँ, एग्जैक्टली राइट। तो हम लोगों ने डिस्कस करा था कि वो सिर्फ सेवा देते हैं और इनडायरेक्टली एसोसिएटेड है। डायरेक्टली एसोसिएट होते ही नहीं ये लोग ना, ये लोग डायरेक्टली एसोसिएट होते हैं, इनडायरेक्टली एसोसिएट होते हैं। कौन? भगवान, है ना, भगवान। और वो किससे एसोसिएट होते हैं? मोड ऑफ गुडनेस से। लेकिन जो भक्ति है वो सद्गुण, रजोगुण और तमोगुण के परे है ना। इट्स गॉट नथिंग टू डू विद सद्गुण, रजोगुण, तमोगुण। उसके जो बाहर आगे जाते हैं तब होता है ना। तो लास्ट में क्या बोलते हैं? एक और हमें चीज ध्यान रखनी चाहिए कि यहाँ कह रहे हैं लॉर्ड विष्णु इज वर्शिप्ड बाय डिवोशनल सर्विस ओनली, एंड इफ एनीवन हैज टू कंटिन्यू प्रिजन लाइफ इन मटेरियल वर्ल्ड, ही मे आस्क फॉर रिलेटिव फैसिलिटीज और टेम्पररी रिलीफ फ्रॉम डिफरेंट डेमिगॉड लाइक लॉर्ड शिवा, ब्रह्मा एंड वरुणा. No demigod, however, can release the imprisoned living being from the conditioned life of material existence. This can be done only by Vishnu. और हम लोगों ने पिछली बार देखा था कि जो भक्ति होती है, भक्ति सिर्फ विष्णु की हो सकती है। आराधना सबकी हो सकती है, लेकिन भक्ति है वो सिर्फ विष्णु की होती है ना। और therefore the ultimate benefit may be derived from Vishnu, the personality of Godhead. तो होता क्या है, जो डेमीगॉड्स होते हैं जैसे गणेश भगवान हैं, दुर्गा माँ हैं, these are very highly elevated devotees of Lord Vishnu. बहुत हाईली एलिवेटेड है ये लोग ना। ये इतने ज्यादा, कहीं पर भी हम लोगों को दिखे, इनका मंदिर वगैरह दिखता है या इनकी फोटो वगैरह भी दिखती है तो वी शुड डू दंडवत प्रणाम, है ना। क्यों? क्योंकि दीज पीपल आर हाईली एलिवेटेड पर्सनैलिटी। और स्पेशली गणेश भगवान तो खैर ऐसे हैं कि उन्होंने श्रीमद् भागवतम जो अभी पढ़ रहे हैं, स्क्राइब भी उन्होंने ही करी है। व्यासदेव जी बोल रहे थे और गणेश भगवान लिख रहे थे, है ना। लेकिन क्या है, देयर इज वन थिंग वी हैव टू रिमेंबर कि जो डेमीगॉड्स हैं, जब डेमीगॉड से हम कुछ मांगते हैं, जैसे लक्ष्मी देवी से हमने कुछ मांगा, हमने बहुत पूजा करी लक्ष्मी देवी की, उनसे मांगा लक्ष्मी देवी हमें ये चाहिए, हमें वो चाहिए, बहुत सारी चीजें मांग ली। नाउ लक्ष्मी देवी कैन गिव यू समथिंग बेस्ड ऑन योर ओन कर्मा एज वेल। चलो लक्ष्मी देवी को दया आ गई कि चलो ठीक है यार, मिथुल प्रभु ना बहुत बहुत अच्छी भक्ति कर रहे हैं मेरी, तो मैं क्या कम करती हूँ, इसको ना $1 million प्रोवाइड करवा देती हूँ। लेकिन क्या होगा, मिथुल प्रभु के जो कर्म उन्होंने पहले के करे हुए हैं, उनमें से कहीं पर भी जो उनको सपोज उनको 100,000 के 10 बार मिलने वाले थे, तो लक्ष्मी देवी क्या करेंगी, उस सारे कर्मों को एक साथ इकट्ठा करके मिथुल प्रभु को एक साथ 1 मिलियन दे देंगे। लेकिन क्या करा उन्होंने, आप उनके जो खुद के ऑलरेडी कार्मिक रिएक्शन जो आने वाले हैं उनको इकट्ठा करके दे दिया, एडजस्टमेंट कर दिया। आगे होके कुछ नहीं दे सकते वो लोग। ऐसा नहीं है कि मिथुल प्रभु की किस्मत में नहीं था, लेकिन गणेश जी ने या दुर्गा माँ ने या लक्ष्मी देवी ने मिथुल प्रभु को दे दिया। उनके कर्मिक ऐसे रिएक्शन नहीं थे, लेकिन फिर भी दे दिया। ऐसा कोई कर ही नहीं सकता। कोई भी डेमीगॉड्स हमारे कार्मिक रिएक्शन में इंटरफेयर नहीं कर सकता है, सिवाय भगवान विष्णु के। कोई भी नहीं कर सकता, शिव भगवान भी नहीं कर सकते। तो अगर हमें किसी से कुछ मांगते हैं, हम कुछ मांगते हैं, तो हमें मिल जाता है। इसलिए मिलता है क्योंकि वो हमारे जो आगे मिलने वाला था वो अभी जल्दी मिल गया। तो हमारे जो टोटल हमारी लाइफ में जो हमें मिलने वाला है, उससे ज्यादा हमें कोई भी नहीं दे सकता है सिवाय विष्णु के। बाकी सब लोग वही दे सकते हैं जो हमें मिलने वाला था, स्टैगर्ड होके
वो एक साथ कंबाइन करके दे दिया। तो हमारे कार्मिक रिएक्शन में एडजस्टमेंट सारे डेमिगॉड्स कर सकते हैं, लेकिन हमारे जो कार्मिक रिएक्शन है उनको चेंज नहीं कर सकते। चेंज कौन कर सकता है? सिर्फ भगवान विष्णु। और एडजस्टमेंट करने की शक्ति है, जो हमारे कर्मों में एडजस्टमेंट करने की जो शक्ति है वो भी भगवान को, और सैंक्शन है वो भी भगवान को, विष्णु से ही मिलती है सारे डेमिगॉड्स को। तो हम लोगों ने ये लास्ट टाइम देखा था। लेट्स स्टार्ट आज का। ओके, 1 to 24. Who wants to read the translation? Read, Prabhuji. Okay. Firewood is transformation of earth, but smoke is better than the raw wood. And fire is still better, for by fire we can derive the benefits of superior knowledge through Vedic sacrifices. Similarly, passion, rajas, is better than ignorance, tamas, but goodness, sattva, is best because by goodness one can come to realize the absolute truth. Yeah, please read the purport as well. As explained above, one can get release from the conditional life of material existence by devotional service to the personality of Godhead. It is further comprehended herein that one has to raise to a platform of the mode of goodness so that one can be eligible for the devotional service of the Lord. But if there are impediments on the progressive path, anyone, even from the platform of tamas, can gradually rise to the sattva platform by expert directions of the spiritual master. Sincere candidates must, therefore, approach an expert spiritual master for such a progressive march. And the bona fide expert spiritual master is competent to direct a disciple from any stage of life, tamas, rajas, or sattva. Okay, we'll discuss this first. So look at this amazing translation of verse number 24. Firewood is a transformation of earth. How is firewood transformation of earth? कोई बता सकता है? How is firewood? Because जो wood होता है वो basically earth से न्यूट्रिशन लेके Exactly right. Exactly right. So firewood is transformation of earth, but smoke is better than the raw wood. What does that mean? Why is smoke better than raw wood? Because smoke can produce more wood. Smoke can produce, raw wood can produce more smoke. Is that what you're saying? No, the other way around. The clouds, the smoke, also cloud, can rain and produce more wood. So actually क्या है इसमें ये लोग ये बता रहे हैं कि better का क्या मतलब है? Better का क्या मतलब है? Which is more powerful. So अगर अर्थ चाहे तो पेड़ का नाश हो सकता है। अगर फायर चाहे, स्मोक जो होती है फायर से, जो स्मोक चाहे तो जो लकड़ी होती है, कच्ची लकड़ी है, तो उसका नाश हो सकता है ना। और फायर क्या है? तो दूसरी चीज क्या है कि जब हम लोग यज्ञ करते हैं, यज्ञ में जो हम डालते हैं फायर में, सेक्रीफाइस करते हैं, फायर के अंदर कुछ भी डालते हैं, वो एक्चुअली किसको जा रहा होता है? वो जो आग, अग्नि है, उसको क्या बोलते हैं आपको पता है? इसको कहते हैं भगवान विष्णु का मुख। इसीलिए कहते हैं कि अगर किसी पर्सन ने आपके लिए खाना बनाया है तो उसकी कॉन्शियसनेस जब हम अग्नि जलाते हैं, अग्नि जला के उस पर कुछ कुक करते हैं, जो भी मैं कुक करता हूं, मेरी उस वक्त की कॉन्शियसनेस उस खाने में जाती है। अगर मैंने सिर्फ किसी को एक एप्पल काट के खाने को दे दिया, उसमें मेरी कॉन्शियसनेस नहीं गई, क्योंकि मैंने उसमें आग नहीं दी है, उसमें मैंने उसको जलाया नहीं उसको। तो इसीलिए कहते हैं कि when you are eating somebody else's cooked food, you should know उसका क्या कॉन्शियसनेस रहा है। इसीलिए रेस्टोरेंट्स में हम लोगों को पता नहीं है किस कॉन्शियसनेस से खाना बना है, किस बंदे ने बनाया है, उसके दिमाग में क्या चल रहा है। इसीलिए जो हाईली एलिवेटेड लोग होते हैं, दे आर वेरी केयरफुल कि वो किसके हाथ का खाना खाए, है ना। सो इवन हमारे भक्ति वृक्षा में भी खाना बना, नॉट एवरीवन कैन कुक। पीपल हु आर जो 16 राउंड्स कर रहे हैं, only those people can cook for our Bhakti Raksha. उसका रीजन क्या है? Because there are a lot of people in our Bhakti Raksha, they are doing very good devotional service and they want to maintain it, तो उनको they have to be very careful कि वो किसके हाथ का बना हुआ खाना खा रहे हैं,
है ना. सो वी हैव टू बी वेरी कॉन्शियस ऑफ कहाँ से हम लोग खाना खा रहे हैं. तो कहते हैं कि फायर इज स्टिल बेटर because fire can derive the benefit of superior knowledge through Vedic sacrifice. Vedic sacrifices क्या क्या होता है? Vedic sacrifices जो हम लोग यज्ञ करके देते हैं और उसमें यज्ञ से हमारी बुद्धि ठीक रहती है ना. और उस बुद्धि के ठीक रहने से हम लोग क्या करते हैं? वी आर एबल टू डू द भक्ति. लेकिन भक्ति करने के लिए यू नीड गुडनेस. Actually, you don't need goodness for bhakti, but it is very conducive to do bhakti when you are in goodness. For example, अगर आप मोड ऑफ गुडनेस में हो तभी आप बैठ के चैंट कर सकते हो. आप लोगों को कभी ऐसा हुआ है ना कि आपने माला उठाई एंड यू स्टार्ट चैंटिंग एंड यू आर नॉट, कुछ भी नहीं, मतलब बिल्कुल भी मन नहीं लग रहा है चैंटिंग में. हुआ है ना. वो क्यों हुआ है? बिकॉज मोड ऑफ गुडनेस इज लो, वेरी वेरी लो. द ओनली रीजन हम लोग चैंटिंग ढंग से नहीं कर पाते हैं, प्राइमरी रीजन इज क्योंकि हमारा जो सत्व है वो बहुत कम है. सत्व इंक्रीज करने का एक बहुत सिंपल सा तरीका है. कभी आपको लगे ना आपका सत्व बहुत कम हो रहा, तो यू डू प्राणायाम. एनीबडी नोज हाउ टू डू प्राणायाम? हाँ, ब्रीदिंग एक्सरसाइजेज जो होती है, यू डू प्राणायाम टू ब्रिंग योर सत्व अप, है ना. तो प्राणायाम करके यू कैन डू चैंटिंग, है ना. दूसरा एक दो और तरीके हैं कि यू डू कभी आपको लगे ना कि आपको बिल्कुल मन नहीं लग रहा है, तो इसका मतलब रजस बहुत ज्यादा है. अगर नींद बहुत आ रही है, इसका मतलब तमस बहुत ज्यादा है. और अगर नींद तो नहीं आ रही है लेकिन बिल्कुल चैंटिंग में मजा नहीं आ रहा, बहुत ही ऐसा लग रहा है कि मैं टाइम वेस्ट कर रहा हूँ, इसका मतलब आपकी मन में अंदर रजस बहुत ज्यादा है. रजस क्या करता है? इट मेक्स यू डू वर्क 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 वर्क. हम लोग चैंटिंग बीट लेके बैठे हैं, वर्क तो हो नहीं रहा है, हमारा मन कह रहा है अबे ये कोई काम है, ये तो चैंटिंग, माला घुमाए जाओ, है ना. फिर दिमाग में आता है माला फेरा तो जुग गया, गया ना मन का बेर, है ना. कर का मन का डार के मन का फेर. तो ये कर का मन का, कर मतलब हाथ, हाथ का मन का छोड़ के मन का फेरता हूँ, इसलिए चैंटिंग छोड़ देता है ना, बस मन में ही याद करता हूँ भगवान को. तो ये जो विचार आते हैं ये कहाँ से आते हैं? रजस. रजस क्या करता है? आपको कहता है कि नहीं कुछ काम करो यार, डू समथिंग प्रोडक्टिव. व्हाई यू सिटिंग देयर एंड जस्ट सिटिंग देयर एंड सेइंग द सेम सेंटेंस अगेन एंड अगेन. तो अगर आपको ऐसा लग रहा है, यू लीव द माला, go and wash your face, or you go for like 5 minutes run, go for a jog, 5 minutes jog. वो जॉगिंग करोगे तो एक्टिविटी दिखेगी शरीर को बहुत ज्यादा, तो क्या होगा उससे? वो रजस है वो सेटिस्फाई हो जाएगा. फिर वापस आके अगर आप बैठ के थोड़ा सा ब्रीथिंग एक्सरसाइज करके बैठोगे, देन यू सत्वा विल गो अप अपने आप, है ना. सो क्या है कि गुडनेस, it's the best because by goodness one can come to realize the absolute truth. अब क्या होता है? You can do bhakti in तमोगुण, you can do bhakti in रजोगुण, you can do bhakti in सतोगुण, लेकिन जो realization होता है truth का, you can only get it from goodness. जब तक आप goodness में नहीं हो आपको realization नहीं हो. तो यहाँ पर क्या बता रहे हैं? The only way one can get released from conditioned life of material existence by devotional service to personality of Godhead. और devotional service के लिए सबसे ज्यादा conducive क्या होता है? सतोगुण. तभी तो ये सारी के सारे restrictions हम लोग बताते हैं कि no meat eating, no intoxication, no illicit sex, no gambling, because these 4 things destroy your goodness, mode of goodness. ठीक है. इन सारों को हटाने के बाद it is easy to stay in mode of goodness, है ना. It is further confident that one has to rise to the platform of mode of goodness so that one can be eligible for devotional service. ये actually हमारे scriptures में लिखा है, लेकिन इसमें एक और चीज लिखी है हमारे scriptures में, even tamas में भी you can do it if you get the mercy of guru or devotees. जैसे शिला प्रभुपाद when he went to West, you know, he was in pure mode of pure goodness because he is a pure devotee. लेकिन जो जिन लोगों के पास, जिन हिप्पियों से वो मिलके उनको कीर्तन चैंटिंग वगैरह कराते, they were in mode of ignorance and mode of passion, completely drenched in it. But what Srila Prabhupada did is he slowly and gradually he gave them, क्या इसमें लिखा ना, therefore approach an expert spiritual master for such progressive march and bona fide expert spiritual master is competent of direct disciple from any stage of life. सत्वा रजा तमस किसी में भी हो सकता है. एक से होल्ड करने से. सॉरी, ऑक्सी कुछ मांगने आ गई.
है ना. So there is only one way. There is, तो श्रील प्रभुपाद ने उनको तमोगुण और रजोगुण वालों को भी because of his pure mercy he gave them bhakti, है ना. वरना it's not easy for someone in mode of ignorance to chant. लेकिन when a pure devotee is chanting and dancing, then everybody joins them, है ना. क्योंकि now we are not dependent on our guna. We just suddenly get attracted to this pure devotee's guna. वो हमारे गुणों को चेंज कर देते हैं. They get us into mode of goodness. ठीक है, आगे पढ़ेंगे माताजी. Yes, Prabhuji. It is a mistake, therefore, to consider that worship of any quality or any form of Supreme Personality of Godhead is equally beneficial. Except Vishnu, all separated forms are manifested under the conditions of material energy, and therefore the form of material energy cannot help anyone to rise to the platform of Sattva, which alone can liberate a person from material bondage. Thank you. इसमें क्या बता रहे हैं? All separated forms are manifested under conditions of material energy. विष्णु रूप के अलावा जितने भी बाकी सारे फॉर्म्स हैं, है ना, देवी देवताओं के जो बने हुए हैं, they are all under condition of material energy, है ना. And इसीलिए they cannot help anyone to rise the platform of sattva. तो actually क्या है, ये जो demigods है ना, they cannot give us liberation. क्यों नहीं, आपको पता है why demigods cannot give us liberation? Because उनके पास authority ही नहीं है. हाँ, क्योंकि वो खुद भी liberated नहीं है. They himself are not, you know, they except for Shiv Bhagwan, no, everybody else has time where they will go back. मतलब, you know, where they will die. All the demigods will die, है ना. जब सारी सृष्टि तो होता क्या है कि ब्रह्मा की एज क्या है पता है? हमारे जो 4 युग होते हैं, सतयुग, त्रेता युग, द्वापर युग और कलयुग, ये 4 युग होते हैं. ये 4 युग अलग अलग टाइम के होते हैं, है ना. 1,64,000 का एक हुआ, दूसरा समथिंग लाइक दिस, है ना. तो टोटल मिला के 4 युग होते हैं. वो शायद 4 बिलियन ईयर्स के होते हैं. 4 बिलियन ईयर्स के करीब होता है एक चतुर्युग जाता है. ठीक है, ऐसे 1000 चतुर्युग होते हैं ना सर्कल में. सतयुग से लेके कलयुग तक आएगा, फिर वापस सतयुग आएगा. ऐसे एक चक्कर हुआ. ऐसे करके जब 1000 चक्कर लग जाते हैं, तब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है ना. 1000 साइकिल ऑफ ऑल युगा, चतुर्युग के 1000 साइकिल होती है, तो ब्रह्मा जी का एक दिन होता है. और उतने ही टाइम का एक रात होती है. ठीक है, जब ब्रह्मा जी का एक दिन पूरा होता है, जब वो ब्रह्मा जी सोने जाते हैं, तो ये सारी की सारी जो सृष्टि होती है ना, सुषुप्ति में चली जाती है, मतलब डिस्ट्रॉय हो जाती है. इसको कहते हैं प्रलय. लेकिन ये परमानेंट प्रलय नहीं, टेम्पररी प्रलय होती है. नेक्स्ट डे जब ब्रह्मा जी वापस उठते हैं, तो 12 घंटे का जो समय होता है, मतलब वो नेक्स्ट डे शुरू होता है, उसमें वापस 1000 साइकिल चलती है सतयुग में, है ना. ऐसे करके ब्रह्मा जी कितने साल जीते हैं? 100 साल, 100 ईयर्स. उनका एक दिन 1000 साइकिल के बराबर है. तो यू कैन इमेजिन कि उनका पूरा 100 साल कितना होगा. तो उतना जब वो सारा उनके 100 साल खत्म हो जाते हैं ब्रह्मा जी के, देन ब्रह्मा जी डाइज ना, ब्रह्मा जी मर जाते हैं. और अगर वो जीव तत्व हैं और अगर वो भक्ति नहीं कर रहे हैं भगवान की, तो वो वापस इस पृथ्वी पे मेरे और आप लोगों के जैसे जन्म लेते हैं. ठीक है, हम लोगों के जैसे ब्रह्मा जी जन्म लेते हैं. और हम लोगों ने भी ब्रह्मा जी बन चुके हैं. श्री प्रभुपाद काफी सारे स्क्रिप्चर्स लिखा है, वी ऑल हैव बीन वंस इन अ व्हाइल, हम लोग ब्रह्मा का एक रोल अदा कर चुके हैं, है ना. लेकिन बिकॉज वी वर नॉट डिवोटी, वी गेट फॉलिंग डाउन. अब यहाँ पर आ गए. लेकिन जो करंट ब्रह्मा है हमारे, जो राइट नाउ जो हमारे ब्रह्मा है, ऐसे जब ब्रह्मा मर जाते हैं तो कोई दूसरे को ब्रह्मा की पोस्ट मिलती है. लेकिन जो करंट हमारे ब्रह्मा है, ही इज ए प्योर डिवोटी. सो व्हेन ही विल डाई, ही विल गो बैक होम, बैक टू गॉड, बिकॉज हमारे स्क्रिप्चर्स में लिखा. लेकिन क्या होता है कि इस पूरे जब सृष्टि पूरी खत्म होती है, तो सारे देवी देवता जितने भी है ना, 33 करोड़ देवी देवता, इंक्लूडिंग एवरीथिंग एक्सेप्ट फॉर भगवान शिव, everyone goes into भगवान विष्णु के बॉडी में चले जाते हैं वापस, है ना. और फिर सारे देव देवता खत्म हो जाते हैं.
एंड देन दोबारा जब ब्रीदिंग आउट करते हैं महाविष्णु, तो वापस ये ब्रह्मांड निकलते हैं उनके पोर्स में से। उसमें से एक ब्रह्मांड में भगवान विष्णु जो हैं वो गर्भोदक्षाय विष्णु के रूप में लेटे हुए होते हैं। फिर वो उनकी नाभि से कमल निकलता है, कमल से ब्रह्मा जी पैदा होते हैं दूसरे, किसी को पोस्ट मिलती है ब्रह्मा जी की, वो ब्रह्मा जी वापस सृष्टि का निर्माण करते हैं। उन सृष्टि का निर्माण करने से पहले सबसे पहले वो क्या बनाते हैं, सारे देवी देवता बनाते हैं, और उन देवी देवताओं को सारी चीजों का कंट्रोल देते हैं। कि जैसे देयर इज अ देवता, देयर इज अ डेमी गॉड हु इज रिस्पॉन्सिबल, कि हमारी जो पलक झपकती है ना, उसका भी एक देवता है और रिस्पॉन्सिबल है। हमारी सांस, हमारी जितनी नाड़ियां हैं, उन सारी नाड़ियों के लिए अलग अलग देवी देवता है ना, वो कंट्रोल करते हैं उसको। और हार्ट बीट हुई, ब्लड सर्कुलेशन हुआ, हमारा डाइजेस्टिव सिस्टम हुआ, ये सारी चीजें जो होती हैं, अपना जो इवन जो एसिड रिलीज होता है पेट के अंदर, उसके लिए भी एक डेमीगॉड है। इसलिए जिन लोगों को एसिड की कोई प्रॉब्लम उस तरह की होती है, उनको हमारे उसमें आयुर्वेद में किसी पर्टिकुलर डेमीगॉड की वर्शिप करने को बोला जाता है कि आपके पित्त का रोग ठीक हो जाए, ये वो ले। लेकिन वी डोंट डील विद दैट। क्यों? क्योंकि वी आर वर्शिपिंग भगवान विष्णु डायरेक्टली, जो इन सारे डेमीगॉड्स के हेड है ना। तो जब हम भगवान विष्णु की पूजा करते हैं तो ऑल द डेमीगॉड्स आर सेटिस्फाइड। अब कोई बोलेगा प्रभु ये तो नॉट पॉसिबल, क्योंकि काफी सारे डिवोटी बीमार तो पड़ते हैं। इफ भगवान विष्णु इज सेटिस्फाइड देन बीमार क्यों पड़ते हैं? उसका क्या रीजन है कि जब हम भगवान की भक्ति में आ जाते हैं तो हमारी लाइफ का जो कंट्रोल है वो हमारे हाथ में नहीं रहता। हमारे होरोस्कोप, जो हमारा जन्म पत्री है, उसके भी कंट्रोल में नहीं रहता। हमारा भगवान स्वयं अपने हाथ में ले लेते हैं हमारा सारा का सारा डिसीजन मेकिंग। किसी डेमीगॉड के पास हमारी डिसीजन मेकिंग नहीं होती है। तो अगर भगवान को हमारा पेट खराब करना होगा तो वो खराब करवाएंगे, लेकिन उस पेट खराब होने के कारण हमारी भक्ति में एलिवेशन आएगा हमारे पास। कैसे? फॉर एग्जाम्पल, किसी का पेट खराब हो गया और फिर उसने बोला आज के बाद कचौरी नहीं खाऊंगा, तो इसका क्या मतलब हुआ? दैट मीन्स उसका सत्वा बढ़ने लग जाएगा। कचौरी खाने से, कचौरी बहुत तीखी होती है, उसके खाने से रजस बढ़ता है। तो एक को पेट खराब हो गया बुरी तरीके की कचौरी खा के, तो भगवान ने उसको पेट खराब दिया, लेकिन उसके बाद उसको एक सेंस दे दिया कि यू नीड टू अंडरस्टैंड दिस बॉडी इज गिफ्ट ऑफ कृष्णा, यू नीड टू ईट ओनली सात्विक फूड, ट्राई एंड ईट ओनली सात्विक फूड, नो मिर्ची वाला। तो क्या हुआ? एक तकलीफ दी, लेकिन भगवान ने अपने हाथ में ली थी, लेकिन उससे क्या करा? हमारा भक्ति में एलिवेशन कर दी, है ना। लेकिन एक बात बहुत क्लियरली समझने की है कि द ओनली पर्सन हु कैन लिबरेट अस इज भगवान विष्णु। लेकिन कई बार लोग कहते हैं यार ये इस्कॉन वाले ना बिल्कुल भगवान कृष्ण के पीछे हाथ पांव धो के पीछे पड़ गए, इनको कोई और चाहिए ही नहीं और किसी और की तारीफ ही नहीं करते। लेकिन ये गलत है। इस्कॉन जो है एक ऑर्गेनाइजेशन है जो श्रील प्रभुपाद ने ऑर्गेनाइज करी थी, ताकि इसको सिस्टमैटिक ढंग से लोगों में इस भक्ति को प्रोपगेट करा जा सके, है ना। लेकिन एक्चुअली जो नॉलेज है ये इस्कॉन की नॉलेज नहीं है, इट्स सनातन धर्म की नॉलेज है। इट इज ऑलरेडी ऑलवेज बीन देयर इन आवर कल्चर, है ना। ये जो नॉलेज श्रील प्रभुपाद ने दी है हमें, हमेशा से ही थी। श्रील प्रभुपाद ने उसको री इंट्रोड्यूस कराए इन ए मैनर कि वो हम सबको प्रैक्टिकली हम लोग उसको यूज कर सकें, है ना। तो कई लोग कहते हैं कि नहीं यार तुम दूसरे देवी देवताओं को मानते नहीं हो। नहीं, बिल्कुल हम मानते हैं, सारे देवी देवताओं को मानते हैं। बस हमारे साथ ये है कि वी नो द पोजीशन। जैसे मैं हनुमान जी हूँ, अगर मैंने हनुमान जी की अर्च, सपोज मेरे पास श्री रामचंद्र जी का अर्च विग्रह है और हनुमान जी का अर्च विग्रह, ठीक है। अगर मैंने दोनों को एक ही बराबर में बिठा दिया, एक ही जैसे सिंहासन में, तो राम जी को तो बड़ा मजा आएगा, है ना, कि यार देखो मेरा भक्त को मेरे बाजू में बिठाया। लेकिन हनुमान जी को मजा आएगा क्या? हनुमान जी को बिल्कुल मजा नहीं आएगा। क्यों? बिकॉज दैट्स नॉट हिज पोजीशन। अगर हम जबरदस्ती उनको भगवान राम के बराबर समझने की कोशिश करेंगे तो ही गेट्स एंग्री, बिकॉज ही तो हमें क्या करना होता है? हनुमान जी को एक स्टेप नीचे बिठाना होता है। तो रामचंद्र जी गुस्सा नहीं होंगे, क्योंकि रामचंद्र जी को पता है दैट्स माय रिलेशनशिप विद हिम, एंड हनुमान जी विल वेरी हैप्पी कि यार देखो मेरे को भगवान के चरणों में बिठाया है ना। सो पीपल हु आर एसोसिएटेड, जो हम लोग अभी पढ़ रहे हैं श्रील प्रभुपाद की नॉलेज के बाद, हमें बस ये पता चल गया है कि किसकी पोजीशन क्या है। इसका मतलब ये नहीं कि वी शुड स्टार्ट डिसरेस्पेक्टिंग, है ना। अब शनिदेव है, शनिदेव इज ए डेमीगॉड, है ना। अब शनिदेव, इफ सपोज किसी का शनि बुरा चल रहा है, ठीक है, और उन्होंने तेल चढ़ाना शुरू कर दिया, वट एवर दे डू, तो क्या करेंगे? शनिदेव अगर थोड़े से प्रसन्न हो जाएंगे तो आप ही के
आप ही के कर्मों की जो लिस्ट है, जो अच्छे कर्मों की जो लिस्ट है, उसी में से थोड़ा सा वो निकाल के एडजस्टमेंट कर देंगे कि हाँ ठीक है आपको अभी दे देंगे थोड़ा सा, है ना। लेकिन शनि देव से आप बोलोगे शनि देव प्लीज मुझे मुक्ति दे दो, शनि देव बोलेंगे थैंक यू वेरी मच, मेरे पास खुद के पास मुक्ति नहीं है, तुम्हें कैसे दे दूं। इवन ब्रह्मा और शिव जी ने कितनी बार बताया हुआ, ब्रह्मा जी से बोला इसने हिरण्यकशिपु ने कि बहुत तपस्या करी, ब्रह्मा ने बोला जो मांगो मांगो, तो बोले मेरे को बस अमर कर दो। तो ब्रह्मा जी ने बोला यार मेरे पास जितना पैसा उससे ज्यादा मैं तेरे को कैसे दे दूं, मेरे पास खुद के पास अमरत्व नहीं है, मैं तेरे को कैसे दे दूं। तो बोला अच्छा, तो फिर उसको लगा कि मैं बहुत शाण हूँ, है ना। उसने बोला कि अच्छा एक काम करो, मुझे अमृत मत दो, लेकिन ऐसा वर दे दो कि कोई मुझे ना पशु मार सके, ना इंसान मार सके, ना ही हवा में मर सकूं, ना ही जमीन पे मर सकूं, ना ही दिन में ना रात में। उसको लगा मैंने सब चीज कर दी, किसी हथियार से ना मर सकूं। तो ब्रह्मा जी ने बोल दिया तथास्तु। तो उसको लगा मैं बच गया, लेकिन उसको पता नहीं कि सबसे बड़ा जो ट्रिक मास्टर है वो है कृष्णा, है ना। तो फिर एंड में उसको अपनी मुंह की खानी पड़ी। बट अल्टीमेटली क्या मतलब है कि ब्रह्मा जी जो सृष्टि के कर्ता धर्ता हैं, जिन्होंने सेकेंडरी क्रिएशन पूरा बनाया है, वो उनके खुद के पास भी अमरत्व का वरदान नहीं। इवन शंकर भगवान से, शिव जी से कितने सारे लोगों ने अमर होने का वरदान मांगा, और वो साफ शिव पुराण सब जगह देख लो, ही एक्चुअली क्लियरली सेज मेरे पास मुक्ति प्रदान करने का की अथॉरिटी नहीं है ना। मुक्ति प्रदान कर, मुक्ति चाहिए तो सिर्फ भगवान विष्णु के पास जाओ। तो जब हम ये बात करते हैं तो हम प्लीज ध्यान रखना कि हम लोग किसी भी डेमी गॉड की इंसल्ट नहीं कर सकते, क्योंकि दीज डेमी गॉड्स आर वेरी हाईली एलिवेटेड पीपल, यू नो, बहुत हाईली एलिवेटेड है। जैसे फॉर एग्जांपल कोई प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, ठीक है, प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बहुत वैल्यू है ना। तो अगर हम प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका की बहुत वैल्यू करते हैं, बहुत इज्जत देते हैं, और वाइस प्रेसिडेंट आ जाता है तो क्या मुझे लात मारते हैं, भाग यहाँ से, प्रेसिडेंट को आने दे, कौन है तू, ऐसे कभी बोलते हैं? कभी नहीं बोल सकते। क्यों? क्योंकि वाइस प्रेसिडेंट की भी बहुत वैल्यू है। वो वाइस प्रेसिडेंट है, और क्योंकि ही इज क्लोजेस्ट टू, जो प्रेसिडेंट है वो वाइस प्रेसिडेंट से ज्यादा क्लोज है, हम लोग तो बहुत दूर है ना। इसीलिए हम लोगों को, तो सारे डेमिगॉड्स वाइस प्रेसिडेंट्स हैं और कृष्ण भगवान प्रेसिडेंट है, बस इतना सा डिफरेंस है। तो इसका मतलब ये नहीं कि हम वाइस प्रेसिडेंट्स की इंसल्ट करने लग जाए, दे आर हाईली एलिवेटेड पीपल, वी शुड डेफिनेटली रेस्पेक्ट देम, बट वी शुड नो देयर पोजीशन, है ना। और इसीलिए हमें मटेरियल बॉन्डेज से छुटकारा पाने के लिए वी शुड नेवर एवर गो टू डेमिगॉड्स, बिकॉज डेमिगॉड्स में है ही नहीं वो। और अगर जब हमको ये नॉलेज आ गई है, देन यू डायरेक्टली प्रे टू कृष्णा। अब कोई बोलेगा नहीं यार मैं डायरेक्टली कृष्णा को प्रे करूंगा तो मेरी तो कात्यायनी माँ है जो मेरी इष्ट देवी है, वो नाराज हो जाएंगी। नहीं, इष्ट देवी जो है आपकी, जैसे हमारे घर पे मेरी भाभी की जो वो है कात्यायनी माता जी, माता उनकी वो है इष्ट देवी। इष्ट देवी जो है वो भगवान की बहुत बड़ी भक्त है ना। अब वो क्यों नाराज हो जाएंगी अगर आप डायरेक्ट भगवान की भक्ति करो? शी विल बी रियली हैप्पी। वो एक्चुअली क्या है, इसका मतलब ये नहीं कि आप अपनी इष्ट देवता को, इष्ट देवी को इंसल्ट करना शुरू करो, उनकी पूरी रेस्पेक्ट करो, but understand that as soon as you get connected to Krishna, your Isht Devta will become so happy and they will bless you more and more and more and more, है ना। So you can keep Isht Devta, है ना, अपने altar में, if you want to keep, you can keep it, but make sure that इष्ट देवता को भोग नहीं लगाओ, भोग लगाओ कृष्णा को, and then भोगा लगने के बाद then you offer the same prasadam to your Isht Devi, and then you will see the blessings that you get. Because now you know, understand किस कौन कहाँ पर है, किस उस पर है। All right, the last paragraph, please. The uncivilized state of life, or the life of the lowest animal, is controlled by the mode of tamas. The civilized life of a man, with a passion for various types of material benefits, is a state of rajas. The rajas state of life gives a slight clue to the realization of absolute truth in the form of sentiments in philosophy, art, culture, and with moral and ethical principles. But the mode of sattva is a still higher stage of material quality, which actually helps one in realizing the absolute truth. In other words, there is a qualitative difference between the different kinds of worshipping methods, as well as the respective results derived from the predominating deities, namely Brahma, Vishnu, and Hara. Now, so this is important, है ना, uncivilized state of life.
it's life of a lower animals. हमें पता ही है ना, lower animals जो lower stage है, because उनमें वो they are not civilized. Why they are not civilized? Because they are in 100% mode of ignorance. They don't know who is God. They don't know what is purpose of life. उनका क्या काम होता है? कोई बता सकता है what is the purpose of life of an animal? Eating, mating, I'm sorry, Yes. sleeping, reproduction and defending. Yeah, that's it. Eating, mating, sleeping and defending. 4 है ना? उसके अलावा उनको कोई लाइफ की, और उसमें और इंसान में what is the difference? इंटेलिजेंस. हाँ, और इंटेलिजेंस भी कैसी, हमें we know the purpose of life is to realize God. और ये बात उस जानवर को नहीं पता. लेकिन if you think about it, there are 60-70% of population, they don't want anything to do with God, do they? So what they are doing, they're like animals, but they're like sophisticated animals, civilized animals. कैसे? You know, dog does his business street पे, they do it in like 10 by 10 beautiful bathroom, है ना? Dog can do anything anywhere, and civilized people do in the closed rooms, bedroom, you know. Dog only looks after कि अभी की रोटी मिल जाए. I don't know what's gonna happen next time. हम लोगों को क्या है, अभी की रोटी मिले, मेरे बेटे को भी रोटी मिले, मेरे पोते को भी रोटी मिले, मेरे परपोते को भी रोटी मिले, और उसके बाद अगर और भी होंगे तो उनको भी मिले, और उसके अलावा जो उसके जो फ्रेंड्स हैं उनको भी मिले. मैं सबके लिए संचित करके रखूंगा. That's what these guys do, है ना? तो इसीलिए ये जो लोग हैं, ये कौन है? These are like living like animals. So this is called animal propensity, and this is called देहात्म बुद्धि. मतलब हम अपने आप को ये देह से मान रहे हैं ना. They think that they are this body only. They don't think about soul. दूसरा क्या होता है? Civilized life of man with passion of various type of material is the stage of rajas. अब क्या होता है, अब कोई आदमी सिर्फ रजस में है, ठीक है, तो हम लोग में क्या, इंसान में तीनों होते हैं, रजगुण, तमोगुण और सतोगुण. अब रजस में क्या करता है, रजस क्या कराता है हमें? रजस हमें बताता है कि यार इट गिव्स अस एन आइडिया ऑफ लाइक इंटेलिजेंस, फिलोसफी, बुक्स पढ़ना, आर्ट और कल्चर के बारे में वो करना, मॉरल और एथिकल प्रिंसिपल के लिए बहस करना, ठीक है, क्या कि यार तू बता सत्य क्या है. अब हम लोग कई बार हम लोग भी ऐसे बैठ के ना शाम को थोड़ा सा सेंटी होके बात करते थे, यार व्हाट इज ट्रूथ यार. ट्रूथ इज वेरी रिलेटिव. A truth for you is different from truth for me. All this crap that we used to talk about, है ना, क्या था? सिर्फ it's mental titillation, है ना. हम अपने दिमाग में ना थोड़ा सा हम लोग मजे आते थे कि यार वो क्या गहरी बातें कर रहे हैं ना. और अगर थोड़ी सी ज्यादा हो जाती थी तो बातें और गहरी हो जाती थी, है ना. ऐसी गहरी हो जाती थी कि डेप्थ ही नहीं पता चलती. लेकिन क्या है, these are all part of rajas. As soon as you start doing intoxicant, that rajas can go into tamas. तो लड़ाई झगड़ा शुरू हो जाता है, ईगो पे आ जाता है लोगों का. दारू पी के सबसे पहले आदमी क्या बोलता है? गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, आज गाड़ी तो मैं ही चलाऊंगा, है ना. क्यों? क्योंकि तमस है. तमस इतना ज्यादा है कि he can't even understand कि he is not in a state of driving, है ना. तो उससे पहले क्या था? सब कुछ रजस में था, डांस कर रहे हैं, सब हो रहा है, लेकिन जैसे दारू अंदर गई एकदम से तमस में चला गया. तो क्या जो रजस है हमारे काम आता है थोड़ा बहुत. किन चीजों में काम आता है? जैसे अगर हमारे अंदर बिल्कुल भी रजस नहीं होगा ना, तो चैंटिंग बीट के अलावा हम कुछ नहीं कर पाएंगे. सतोगुण रहा, सिर्फ सतोगुण है तो सिर्फ चैंटिंग कर पाएंगे, लेकिन अगर हमें कोई बोल देगा ये काम कर दो तो नहीं कर सकते. फॉर टू डू एनी वर्क यू नीड रजस. सो रजस इज इंपॉर्टेंट, है ना. वी नीड टू हैव रजस. एंड तमस इज इंपॉर्टेंट एज वेल. अगर हमारे पास तमस नहीं होगा तो क्या होगा पता है? कैन एनीवन टेल मी? अगर तमस नहीं होगा तो क्या होगा? वो नहीं पाएंगे, नींद ही नहीं आएगी बिल्कुल. सो जिनको नींद नहीं आती ना, उनका मेजर रीजन क्या पता है? दे आर इन रजस. बहुत ज्यादा रजस है उनके दिमाग में. थॉट्स इतने भयंकर तरीके से चल रहे हैं, उसको सोने नहीं दे रहे, रिलैक्स नहीं होने दे. एंड दैट्स व्हाई सम पीपल गेट इनटू मेडिकेशन. नींद की दवाई लेना, एंटी डिप्रेसेंट लेना, कामिंग वो लेना. क्यों? क्योंकि they need to sleep, they need to get into mode of ignorance, otherwise they will go crazy. लास्ट में क्या बता रहे हैं कि in other word there is a qualitative नहीं, but लास्ट में क्या है? The mode of sattva is still higher stage of material quality, but still material. जो सत्गुण है still material है. And this is the point.
हमें क्या लगता है कि यार तुम भी चोर, मैं भी चोर, तुम भी जेल में, मैं भी जेल में, तुमने हथकड़ी पहन रखी सोने की, मैंने पहन रखी है चांदी की, और बाजू वाले ने पहन रखी है लोहे की, लेकिन अल्टीमेटली कॉमन क्या है? वी आर ऑल इन द प्रिजन। हाँ बिल्कुल सही, वी आर अभी भी जेल में, हम तीनों जेल में। सत्गुण, जस्ट बिकॉज आई एम इन सत्वा, दैट डजंट मीन दैट आई एम लिबरेटेड। इट इज इजियर फॉर मी टू बी लिबरेटेड, बट इट्स नॉट, इट डजंट गारंटी, है ना। ये सद्गुण रजगुण तमोगुण से ऊपर निकलना है। कैन एनीवन टेल मी कि सद्गुण रजगुण और तमोगुण से ऊपर कैसे निकल सकता है? By chanting. Yes, by chanting and by doing devotional service. Shravanam Kirtanam Vishnu Samaranam Smaranam Pada Sevanam Archanam Vandanam Dasyam Sakyam Atmanivedanam। तो ये सारे करने से हम लोग नव विधा भक्ति करने से हम लोग इन सारी चीजों से निकल सकते हैं। ठीक है। Next is, I'll read the translation. Previously, all the great sages rendered service unto personality of Godhead due to his existence above the three modes of material nature. They worshipped him to become free from material conditions and thus derive the ultimate benefit. Whoever follows such great authorities is also eligible for liberation from material world. Who wants to read the purport? मैं read करता हूँ। Yes, yes. The purpose of performing religion is neither to profit by material gain nor to get the simple knowledge of discerning matter from spirit. The ultimate aim of religious performances is to release oneself from material bondage and regain the life of freedom in the transcendental world, where the personality of Godhead is the supreme person. Laws of religion, therefore, are directly encoded by the personality of Godhead, and except for the Mahajans or the authorized agent of the Lord, no one knows the purpose of religion. There are 12 particular agents of the Lord who know the purpose of religion, and all of them render transcendental service unto him. Persons who desire their own good may follow these Mahajans and thus attain the supreme benefit. Thank you, Prabhu. Thank you. So what does that mean? Previously, all the sages, है ना, they क्या करा उन्होंने? They rendered service unto personality of Godhead, है ना, due to his existence above the three modes of material. So they worshipped him to become free from material conditions and thus derive the ultimate benefit, है ना. So whoever follows such great authorities, तो ये जो sages है ना, इनका ये sages से आप जाके बोलो कि तुम्हें क्या, do you like to become ब्रह्मा, दे बोलेंगे नहीं, ब्रह्मा बहुत छोटी सी पोस्ट है. कोई बोलेगा ब्रह्मा छोटी पोस्ट क्या है? ब्रह्मा ने तो पूरी क्रिएशन, एवरीथिंग इज क्रिएटेड बाय ब्रह्मा because of the through the instruction of Vishnu, but created by Brahma. और बोले नहीं, ब्रह्मा कोई चीज नहीं. क्यों? Because Brahma is still material, है ना. He created the material thing, material. तो ये सारे sages क्या कहते हैं? इनको कहते हैं हमें material चीजों से मतलब ही नहीं रखना है. That's why they are sages. They don't want to be into material. क्यों? Because they want to get out of these three modes. सद्गुण रजगुण तमोगुण के ऊपर निकलना चाहते हैं, है ना. तो क्यों निकलना चाहते हैं? बिकॉज दे नो दैट दैट्स द हाईएस्ट बेनिफिट. अभी क्या है कि यू नो, सपोज किसी को एक, जैसे कहते हैं ना कि छोटे बच्चे हैं, छोटे बच्चों को, अगर मेरा बेटा आया था मुझसे ना, वो उसके किंडर में ना, दे वर रेजिंग फंड्स फॉर सम अपील और समथिंग ना. तो मेरे पास आया, बोले पापा आई वांट टू सेल यू सम रेफर टिकट्स. मैंने कहा हाँ बेटा, हाउ मच इज इट? कहता है, अब उसको पता नहीं है डॉलर, मुझे बोलता पापा $1. मैं तो फिर उसमें लिखा था गोल्ड कॉइन, है ना. तो मेरे पास $2 का कॉइन था और मेरे पास $1 का भी कॉइन था. तो मैंने निकाला, दोनों तीनों हाथ में आ गए. तो मैंने कहा बेटा ये लो $1. नहीं, मैंने उसको $2 दे दिया क्योंकि मेरे को लगा 2 ले लेता हूँ. $2 दिए मैंने उसको. तो कहता पापा ये छोटा वाला नहीं चाहिए, मुझे बड़ा वाला कॉइन चाहिए. मैंने कहा बेटा बड़ा वाला ओनली $1. बोले नहीं पापा मुझे बड़ा वाला ही चाहिए. तो दैट मीन्स उस छोटे से बच्चे को पता नहीं है कि वैल्यू किसकी ज्यादा है ना. क्यों नहीं पता है उसको? बिकॉज ही इज इन दैट एस्पेक्ट ही इज इग्नोरेंट. सिमिलरली जो पर्सन सोचता है कि मैं किसी के चोरी करके कुछ किसी को नुकसान पहुंचा के एक बार अपना फायदा कर लेता हूँ, 1-2 करोड़, जैसे कई लोग घपला करते हैं ना, 2-4 करोड़ लेके भाग जाते हैं, लोगों के पैसे लेके भाग जाते हैं. दे आर लाइक
these people who are ignorant, वो सोचते हैं कि यार नहीं यार, एक से एक, ये $1 बड़ा वाला सिक्का है वो ज्यादा वैल्यू वाला होगा, लेकिन $2 का सिक्का ज्यादा वैल्यू वाला है। तो उनको पता नहीं है, तो क्या बड़े वाले के चक्कर में रखते हैं। लेकिन एक्चुअली छोटा वाला सिक्का क्या है? छोटा वाला सिक्का इज बेटर बिकॉज छोटा वाला सिक्का इज गॉट मोर वैल्यू देन द होल मटेरियल वेल्थ, है ना। तो जो लोग चोर उचक्के होते हैं वो कौन होते हैं? कि उनको ये शरीर दिया है भगवान का शरीर, और उस शरीर का शरीर बहुत बेशकीमती है, लेकिन उसका वो यूज नहीं कर रहे हैं। और उनके सामने अगर बिल गेट्स आता है, बोले ये लो ब्लैंक चेक, तुम्हें जो भरना हो भर लो, वो देखेगा कि यार क्या भरूं। सामने उसको मैकडोनल्ड्स दिख गया, तो वो मैकडोनल्ड्स में देखा $6.5 का मील आता है, तो उसने $6.50 डाल दिया चेक में और बोला मेरे को इतना चाहिए। क्यों? क्योंकि बहुत बड़ा बेवकूफ है, उसको पता ही नहीं, छोटी छोटी बुद्धि वाला है ना। क्योंकि उसको लग रहा है, उसको ये नहीं पता है कि अगर उसमें 16-17 मिलियन डॉलर डाल देगा तो ऐसे बहुत सारे बर्गर आ जाएंगे। लेकिन उसको क्या दिख रहा है? अभी दिख रहा है, अभी का मेरे को बर्गर दिख रहा है, उसको पता ही नहीं कि आगे क्या होना। तो ये जो बेवकूफी है, ये सिर्फ ये इस बंदे ने नहीं करी। वी आर ऑल डूइंग द सेम थिंग। हम लोगों को ये शरीर दिया है, इट्स सो वैल्यूएबल। एक बार भक्ति में जाने का क्या रीजन है? भक्ति में जाने का रीजन है कि हम लोग एक छोटा सा सेक्रीफाइस कर रहे हैं, उसके बड़े में बहुत बड़ा गेन मिल रहा है, अनमैचेबल गेन मिल रहा है ना। जैसे अभी क्रिप्टो में कई लोग लगा रहे थे ना, 1000 टाइम्स बेनिफिट मिल रहा था लोगों को, एंड देन इट क्रैश्ड एंड एवरीथिंग। तो उसके लिए लोग खूब पैसा लगा रहे थे, क्योंकि वो पता है कि यार बहुत बड़ा रिटर्न, बहुत ज्यादा रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट, बहुत ज्यादा। लेकिन जितना रिटर्न ऑन इन्वेस्टमेंट भक्ति में है, उतना कहीं पर भी नहीं। फ्री फ्रॉम मटेरियल कंडीशंस, व्हाट डज दैट मीन? कोई बोलेगा यार मेरे को तो नहीं चाहिए फ्रीडम, मेरे को तो बहुत अच्छी लगती है मटेरियल कंडीशनिंग। तो उसको पूछो भाई मटेरियल कंडीशनिंग तुम्हें क्यों चाहिए? तो बोलेगा मुझे अच्छी लगती है। बोले अच्छी मतलब क्या? डू यू एंजॉय इट? बोले हाँ। व्हाट डू यू एंजॉय? आई एंजॉय लॉट ऑफ मनी। अच्छा, यू एंजॉय लॉट ऑफ मनी, व्हाट डू यू डू विद, व्हाई डू यू लाइक, इफ यू हैव लॉट्स ऑफ मनी but you cannot spend it, would you like it? No. So you don't like money, you like spending money, isn't it? Yes, I like spending money. Okay, so if you have lots of money and you're spending money, but whatever you're buying from that money, if you can't use it, would you like the money? No. So I want to have a lot of money. I love having money, but I love spending money. But I love spending money which I can use. For example, if you have a lot of money, हलवाई की दुकान पूरी खरीद सकते हो, you cannot eat it because if you have diabetes, you can't eat it. You can buy a palang, but you cannot buy sleep, है ना। तो कुल मिला के क्या हुआ? The intelligent person will say, no, I don't need money, I need happiness, and anything that gives me happiness, I need that. तो मैं बोलूंगा अच्छा तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए, सो यू नो अगर तुम्हें हैप्पीनेस चाहिए तो आई विल गिव यू ड्रग का एक इंजेक्शन, यू नो, देयर इज अ मशरूम, उसको खाने से ना यू हैव सच ब्यूटीफुल ड्रीम्स, है ना। आई गिव यू दैट, वुड यू लाइक इट? नहीं, क्यों? बिकॉज इट्स टेम्परेरी, बहुत थोड़ी देर में चली जाएगी। एग्जैक्टली राइट, वो थोड़ी देर में चली जाएगी, उसके बाद और क्रेविंग होगी और फंस जाओगे उसमें। इसीलिए व्हाट यू वांट इज, यू वांट नॉट हैप्पीनेस, यू वांट परमानेंट हैप्पीनेस। हमने अपने साइंस ऑफ सेल्फ रियलाइजेशन में करा था। What are we looking for? We are not looking for happiness. We are looking for permanent happiness. Happiness that does not go away, that does not shrink with time, and that actually exponentially जिसका growth हो, वो है happiness चाहिए। And the only way you can get it if you get out of material conditioning. So I have proved कि you know what you thought of material conditioning is not exactly profitable, है ना। So now, what is the profit? Yeah. What is the profit? इसमें क्या है? परफॉर्मिंग रिलीजन। अब ना प्रॉब्लम इज, जहां पर भी रिलीजन की बात होती है, अरे रिलीजन की बात मत करना, कौन हो आप? आई एम स्पिरिचुअल, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम नॉट रिलीजियस, आई एम स्पिरिचुअल। उनको पूछो व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन रिलीजियस एंड स्पिरिचुअल, दे हैव नो क्लू, हैव एब्सोल्युटली नो क्लू। सिंपल सी चीज है, स्पिरिचुअल का मतलब होता है रिचुअल्स विद स्पिरिट, एंड रिलीजन, कोई बता सकता है व्हाट इज द मीनिंग ऑफ रिलीजन? धर्म। व्हाट इज धर्म? जैसे प्रभु जी आपने बताया था कि पानी का धर्म है बहना। हाँ, धर्म स्वभाव, धर्म इज स्वभाव। ना कोई बोलेगा आई डोंट लाइक धर्म। अच्छा, यू डोंट लाइक स्वभाव, मतलब डू यू लाइक वाटर? यस,
Why? Because it, मेरी प्यास बुझ जाता है. Why उसके प्यास बुझती है, तो उससे प्यास बुझती है because उसका नेचर है ऐसा. So if you don't believe in nature, that is rubbish. Religion is actually presenting what is best, what is the actual nature of us, our beings. उसके बारे में जो इंफॉर्मेशन देता है, that is called religion. अब हम लोगों ने as बेवकूफों की जैसे we have created so many demarcations और सारी चीजें कचरा कर दिए. That's our fault. But the purpose of religion is neither to profit by material gain, not to get simply knowledge of discerning matter from spirit. अब कई लोग होते हैं, I understand all of this. I know I am soul. I know this body is material. My soul is spiritual. But there is no God. Once I die, what happens to the spirit? Nothing. Spirit dies as well. Okay. So spirit die, you die. That's it. That's खत्म. तो क्या हुआ? उनको knowledge है matter की है, उनको knowledge spirit की भी, है ना? लेकिन उनको पता ही नहीं what is the purpose of life. अच्छा, if you gonna die, you die and your soul will die. What is the purpose ना? What is your purpose? People don't know. The ultimate aim of religious performance is to release oneself from material bondage and regain life of freedom in the transcendental world. कहाँ पर? जहाँ personality of God is supreme person. अब कई लोग बोलेंगे कि नहीं यार, ये भी what's the point? यहाँ पर तो मैं सबका राजा हूँ, I'm a boss of everyone यहाँ पर, और तुम वहां पर मुझे बोल रहे हो भगवान की सेवा करने का. I'm not a servant. Why do I get into this? तो religion क्या करता है? Any religion which teaches us how to love God is bona fide religion. And if this knowledge is coming from Quran, then Quran is bona fide religion. Islam is bona fide religion. If it's coming from Jesus Christ, Christianity is a bona fide religion. If it's coming from Guru Granth Sahib, then Sikhism is a bona fide. Anything that helps us go closer to Lord, closer to Krishna, closer to our supreme personality of Godhead, that is religion. है ना? अब religion में क्या होता है? Religion is not just वो लिख दिया है, commandments लिख दिया कि तुम्हें ये करना, ये नहीं करना, ये, that's religion. Religion is a process how you can love God. If you want to learn something, you have to practice it ना. अगर आपको if you want to become an archer, आपको practice करनी पड़ेगी बार. पहले जो आपको इंस्ट्रक्टर बोलेगा आपको अच्छा भी नहीं लगेगा, अरे बहुत दर्द हो रही है, आर्म में बहुत दर्द हो रहा है, ये तो बहुत टाइट है, नहीं I can't तीर कमान नहीं चला पा रहा हूँ, है ना. But ultimately you have to abide by rules given by who? Given by your coach. Then you become really good archer. Yeah. Similarly in religion is how to love God. And if you want to love God, there are some discipline you have to do, so that anything you practice, you need to have discipline. And disciplines in bhakti is, कौन देता है discipline हमें? Spiritual master. And he is the one who guides us. And all we have to do is follow him and keep practicing, and we will understand and we will perfect this understanding of how we can love God. And there are 12 particular agents of Lord, जिसे कहते हैं महाजन येन गता सपंथा. महाजन जो होते हैं, there are 12 महाजन. 12 महाजन में मेरे को पूरे नाम याद नहीं है, लेकिन स्वयंभू, नारद, शंभू, कपिल, प्रहलाद, मनु, और भूल गया, स्वयंभू, नारद, शंभू, कपिल, प्रहलाद, मनु, भूल गया. I can't remember the rest 6, है ना. जो सबसे पहले जो महाजन कौन से हैं? ब्रह्मा जी, स्वयंभू, खुद ही जो पैदा हुए ना. स्वयंभू, नारद मुनि, शंभू शिव जी, कपिल मुनि जो देवहूति के पुत्र हैं, स्वयंभू, नारद, शंभू, कपिल, प्रहलाद महाराज ना, और मनु जो मनु संहिता जिन्होंने लिखी है, मनु वो. उसके बाद फिर उसके बाद जनक महाराज, he is another भीष्म पितामह, I think he is another महाजन, है ना. एक ऐसे 12 महाजन हैं. तो कहते हैं कि these are the 12 particular agents of Lord who know the purpose of religion, and all of them render transcendental service to him. The person who desire their own good may follow the Mahajan and thus attain the supreme benefit. तो कहते हैं अल्टीमेटली हमें किसको फॉलो करना चाहिए? जो जिनको इसके बारे में पता है कि प्रोसेस क्या है, और वो कौन है? महाजन. और एक्चुअली हमारे जो गुरु हैं, गुरु जो होते हैं ना, उनमें भी सारी क्वालिटीज होती हैं, जो उनको भी हम महाजन ही बोलते हैं, क्योंकि they are following these महाजन, so they become महाजन, है ना. We should follow them. And I think we'll stop here and ask if there are any questions or any comments.
or whatever we discussed today. प्रभु जी एक क्वेश्चन था, इसके इसमें से नहीं है, कि जैसे हम बोलते हैं ना कि एकादशी करो, कोई व्रत करते हैं तो अश्वमेघ जितना हमें पुण्य मिलता है, ठीक है। तो वैसे देखने जाए तो ये तो बहुत बड़ा हो गया, तो फिर एक एकादशी हो गई तो फिर काम खत्म हो गया ना हमारा। Actually, you are right. You are absolutely right, प्रभु. Actually, not even that. एक हरे कृष्णा महामंत्र, जो एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोल देता है ना, वो एक पूरे अश्वमेध यज्ञ के बराबर होता है। लेकिन वो किस मूड से बोलना है वो भी तो होना चाहिए ना। इट नीड्स टू बी देयर विदाउट अपराध ना। हम लोग जो एकादशी करते हैं, हमारी एकादशी ना प्योर नहीं होती प्रभु, है ना। हम लोग बहुत सारे अनर्था करते हैं उस एकादशी पे भी। जैसे फॉर एग्जाम्पल जो रियल एकादशी होती है वो होती है निर्जला, ठीक है। लेकिन क्योंकि हम लोग उतने स्ट्रांग नहीं है तो हम लोगों को दिया कि चलो पानी पी लो। सबसे अच्छी एकादशी होती है निर्जला, उससे थोड़ी सी कम अच्छी होती है पानी के साथ, उससे भी कम अगर आप वो भी नहीं हो रहा है तो देन यू कैन हैव फ्रूट्स, अगर उससे भी आपका काम नहीं चल रहा है देन यू कैन हैव आलू, लाइक आलू कलर के, उससे भी काम नहीं हो रहा है देन यू कैन हैव साबूदाना एंड आलू, और उससे भी काम नहीं हो रहा है तो देन यू कैन हैव लाइक कुट्टू के आटे की पूड़ी और सब्जी एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, आलू की सब्जी। उससे भी नहीं हो रहा है तो यू कैन हैव पिज्जा एंड ऑल दो सॉर्ट ऑफ थिंग्स, है ना। लेकिन अल्टीमेटली जो भक्ति, अल्टीमेटली अगर हम लोगों को समझ में आना चाहिए हम एकादशी क्यों कर रहे हैं। एकादशी इज अ टाइम, एकादशी ऐसा दिन है हर 14 डेज में जो आता है, वो एक ऐसा दिन है जिसमें हम लोग क्या अल्टीमेटली क्या करना चाह रहे हैं कि वी वांट टू लीव एवरीथिंग असाइड। जो डेली के काम होते हैं उसमें हम जो बहुत समय व्यतीत करते हैं उसको हटा के वी जस्ट फोकस ऑन भक्ति। तो फास्टिंग इज द बेस्ट थिंग, क्योंकि औरतों का सबसे ज्यादा दिन का काम टाइम कहाँ जाता है, खाने में, खाना पकाने में। तो उस दिन उनकी छुट्टी हुआ करती थी एकादशी पे। ओल्डन टाइम में दे यूज्ड टू हैव कंप्लीट छुट्टी। पीपल यूज्ड टू डू निर्जला एकादशी और मे बी मैक्सिमम फ्रूट्स एंड पानी वाली एकादशी। तो women didn't have to do anything, so they used to just take care of the kids and they will just chant and chant and chant. Those kind of ekadashi gives you the benefit of Ashwamedh Yajna, definitely. However, Ashwamedh Yajna जो कराया जाता था ना, it was 100% material, है ना। Ashwamedh Yajna भक्ति नहीं है। तो हम जब कहते हैं बेनिफिट मिलता है, मतलब हम लोग एक वैल्यू दे रहे हैं कि एक अश्वमेध यज्ञ करने के बाद जितनी पैसों की वैल्यू होती है ना, उतनी तो सिर्फ एक हम लोग एक बार हरे कृष्णा महामंत्र बोलते हैं ना, उसमें उतनी पूंजी के बराबर हो, उससे भी ज्यादा वैल्यू है उसकी, ये बताने की कोशिश कर रहे हैं। इसका मतलब ये नहीं कि हम लोग अश्वमेध, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ जो लोग करते थे उनको मटेरियल बेनिफिट्स बहुत होते थे। तो हम लोग ये नहीं बोल रहे हैं कि हम लोग अश्वमेध यज्ञ कर रहे हैं जब हम लोग एकादशी कर रहे हैं, ये तो कंपैरिजन के लिए बोला जाता है। लेकिन एक्चुअली जो वैल्यू है एकादशी की वो मिलियंस एंड मिलियंस ऑफ टाइम ज्यादा है अश्वमेध यज्ञ की, क्योंकि अश्वमेध यज्ञ पूरी तरीके से मटेरियल है और जो हम लोग एकादशी करते हैं पूरी तरीके से स्पिरिचुअल है। तो उसमें हमें जो स्पिरिचुअल बेनिफिट मिलते हैं वो दे आउटशाइन एनी नंबर ऑफ अश्वमेध यज्ञ। तो ये एक स्टेटमेंट बोली जाती है, बट इसका मतलब ये नहीं कि हम लोगों को क्योंकि हमारा एम मटेरियल नहीं है। कई लोगों को होगा मटेरियल कि भाई हमें थोड़ा पैसा मिल जाए, लेकिन हमारा एम मटेरियल नहीं है कि यार हम एकादशी इसलिए नहीं करते हैं कि मेरे को नौकरी छोकरी मिल जाए ना, इस तरह की चीजें नहीं मांगते हैं। वी वांट कि हमें बुद्धि दो सो दैट वी कैन कम क्लोजर टू यू कृष्णा, है ना। सो दैट इज व्हाई इट इज सेड दैट इट इज हाई, इट्स मोर प्रेशियस देन अश्वमेध यज्ञ। एक्चुअली एक बार महामंत्र करना, इवन अपराध के साथ एक बार महामंत्र करना इज बेटर देन डूइंग अश्वमेध यज्ञ, है ना। तो कंपैरिजन के लिए बताया गया, बस। बिल्कुल सही बोला पूजा जी आपने, ना, इट्स जस्ट अ टूल फॉर कंपैरिजन। ठीक है, एनीथिंग एल्स? प्रभु जी, also off the topic question. मैं माताजी फिनिश कर लूं थोड़ा इसके अलग इसके साथ। तो ये जो हम नहीं बोलते कि हमारे सारे पाप धुल जाते हैं, नहीं बोलते कि जैसे हम गंगा नदी में एक बार नहा ले तो सारे पाप धुल जाते हैं। तो फिर प्रभु जी वैसे देखने जाए तो पूरे जब मरने आए तभी
उसी दिन लास्ट दिन ही चले जाओ, फिर तो कुछ काम बचता ही नहीं है ना प्रभु जी। नहीं तो हाँ, तो फिर गंगा नहाने चले जाओ जब मरने वाले हो। हाँ एक्चुअली चलो एक्चुअली कर चलो सकते हमें, हाँ कर सकते चलो हैं हमें एक्चुअली। पता नहीं है, लेकिन चलो कोई है कि हाँ भाई कैंसर हो गया है, पता है कि 5 महीने में मरने वाला है, तो वहीं पे काशी विश्वनाथ, वहां पे चले जाओ, जिस दिन लगे कि आज जाने वाला है वहां पे नदी में। कहते हैं जिसके मुंह में गंगा जल डाल दिया जाता है मौत के वक्त ना, ही विल गो बैक टू गॉड, क्योंकि इट प्योरीफाइज, ठीक है, एंड इट इज ट्रू। एंड ऐसा है कि इफ यू मरते वक्त इफ यू हैव गंगा जल ना, यू विल गो बैक टू गॉड। तुलसी और गंगा जल। प्रॉब्लम क्या है कि भक्ति जो है ना, भक्ति इज एन इमोशनल मैटर, ठीक है। तो भक्ति इज ए इमोशनल मैटर एक्चुअली। हम लोग, हमारा जो एम है वो भगवत धाम जाना भी नहीं होना चाहिए। हमारा एम होना चाहिए कि यार मैं हाउ हाउ कैन आई फॉरगेट माय लॉर्ड, यू नो। एक बच्चा है, सपोज उसको अपनी मम्मी से प्यार नहीं है, तो वो बोल रहा है कि यार मेरी माँ मुझसे इतना प्यार करती है, मैं उसको इतना प्यार करता था, मैं कैसे भूल गया यार उसको। हाउ कैन आई मेरे जो दिल मेरा इतना कठोर हो चुका है, उसके अंदर मेरे अंदर जो मेरी माँ के लिए प्यार था वो खत्म हो, वो ढक गया है। किसी तरीके से मुझे इसको साफ करना है ताकि आई कैन लव माय मदर मोर। आई जस्ट वांट टू लव हर, एंड राइट नाउ आई डोंट फील एनी लव, बट आई नो दैट दिस इज, इफ आई लव माय मदर it will give me ultimate happiness, है ना। and because of that we want to go back home, back to God। लेकिन जब हम, कुछ लोग जो, ये कई लोग ऐसी चीजें की चीजों का एग्जांपल भी देते हैं, वो इसलिए बिकॉज इन दिस लाइफ वी आर सो एडिक्टेड टू शॉर्टकट्स। तो हमें क्या लगता है कि यार ठीक है यार, क्यों परेशानी ले ना, शॉर्टकट बता दो, करना क्या है, मैं खुश हो जाऊंगा वृंदावन जाके, हाँ चलो ठीक है मेरे को भेज दो वृंदावन। नहीं, एक्चुअली क्या है, हम लोगों को क्या करना चाहिए, वी शुड थिंक, हमेशा ये सोचना चाहिए, भगवान व्हेन एंड हाउ कैन आई गेट क्वालिफाइड टू लव यू, एंड इफ आई कैन गेट क्वालिफाइड टू लव यू, then whether you keep me in Golok Vrindavan or you send me to Nark to do chanting, it doesn't make any difference। तो there is a verse, उसमें भागवतम में, स्वर्ग नरकस्य अपितुल्यस्य दर्शनम, जो डिवोटी होता है उसको फर्क ही नहीं पड़ता है कि वो कहाँ पर है, उसको नरक में भेज दो तो भी वो उतना ही खुश रहता है जितना उसको गोलोक वृंदावन भगवान के चरणों में डाल दो। क्यों? क्योंकि उसने ना अपने अंदर का खोया हुआ प्रेम भगवान के लिए जो है वो पा लिया है ना। और ये जो बाकी सारे टूल्स हैं जो हमें बताए जाते हैं कि गंगा जल पीना, गले में कंठी माला डालना, है ना, कंठी माला होना, या फिर भगवान का मंत्र करना, ये सारी चीजें हमें इसलिए बताई जाती हैं ताकि वी कैन गेट मोटिवेटेड एंड सी यस, हम जैसे अधम लोगों के लिए भी चांस है ना। लेकिन अल्टीमेटली दैट्स नॉट आवर गोल। एक्चुअली हमारा गोल ये भी नहीं होना चाहिए कि हमें गोलोक वृंदावन जाना, हमारा गोल ये होना चाहिए कि भगवान, यू नो व्हाट, एज लॉन्ग एज आई कैन सर्व यू, यू नो, देयर आर सम प्रेयर्स वो ऐसी हैं कि भगवान आप हमें ना कीड़ा बनाना है ना, तो कीड़ा बना दो अगले जन्म में, लेकिन ऐसे घर में कीड़ा बनाओ जहां पर पूरे दिन भगवान के भजन चलते हैं, जहां पर भगवत कथा सुनाई जाती है, उस घर के कोने में एक कीड़े के रूप में रहने के लिए तैयार हूं। लेकिन कभी भी मेरे को आपसे अपनी जो भक्ति है उससे दूर मत करना मुझे, है ना, ऐसा भी लोग मांगते हैं। तो एक्चुअली जो ये सारी चीजें हमें इसलिए बताई जाती है कि भाई यू नो गंगा जल पीने से होता है, कंठी माला से होता है, एक बार भी भगवान का नाम रट लेने से आपके पुराने पाप सारे नष्ट हो जाते हैं, बिल्कुल सही है। ये सारी चीजें हमें इसलिए बताई जाती है ताकि वी कैन गेट, अभी अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हरि नाम, है ना। और हमें ये भी समझ में आना चाहिए कि माया कितनी पावरफुल है। माया इतनी पावरफुल है कि हम लोगों को ऐसा भटका रखा है कि अभी भी वी डोंट अंडरस्टैंड द पावर ऑफ हरि नाम, है ना। तो दोनों चीजें को रियलाइज कराने के लिए हमें ये सारी चीजें डिस्काउंट्स दिए गए हैं ताकि जो लोग थोड़े से कमजोर है ना वो हार ना मान जाए, हार ना मान जाए कि यार ये तो तुम लोग जो स्टैंडर्ड डाल रहे हो ना बहुत ऊंचा है, मैं नहीं कर पाऊंगा। तो उनको बोला नहीं, आप कुछ मत करो, आपको जो खाना हो खाओ, आपको मीट खाना है, अंडा खाना है, जो खाना हो खाओ, आपको जैसा करना हो करो, बस हरि नाम लेना शुरू करो। ऐसा क्यों बोलते हैं? इसलिए बोलते हैं क्योंकि जैसे ही हरि नाम शुरू होता है भक्ति लता बीज शुरू हो जाता है हृदय में से। फिर वो क्या करेगा, आपको इस जन्म में नहीं तो नेक्स्ट जन्म में तो फॉलोइंग जन्म कभी ना कभी भगवत धाम लेके जाएगा, है ना। तो अल्टीमेटली
जो आपने जो क्वेश्चन पूछा कि हाँ फिर जरूरत क्या है, जरूरत इसलिए है क्योंकि हम लोग एलिजिबल होके भगवान के पास जाना चाहते हैं, है ना। कहते हैं ना, आपने वो 3 इडियट्स मूवी देखी थी ना, उसमें लास्ट में रांचो उसके लिए पेपर चुरा के ले आता है, बोले क्या यार इतनी सारी हड्डियां तोड़ा के ये स्वाभिमान आया है और तू हमसे चोरी करवा रहा है, तो फाड़ के फेंक देता ना। वो होनी चाहिए हमारी भक्तों की कि यार क्या शॉर्टकट्स दे रहे हो यार, अब जाना है, अब जाएंगे भगवान के पास तो पूरा ना ऐसे जाएंगे कि उनको समझ में आएगी भाई हमारे जैसा कोई भक्त नहीं है आपका, है ना। तो उसके लिए प्रैक्टिस करेंगे। हाँ, यानी वो मुझे थोड़ा कंफ्यूजन था कि इतना सारा डिस्काउंट दिया हुआ है तो कोई भी सोचेंगे ना कि ये शॉर्टकट ही यूज कर ले। हाँ वाह, एक्चुअली क्यों 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 ये पूरे दिन आप ये मंदिर में जाते हो, सेवा करते, सुबह जल्दी उठ जाते हो? क्योंकि उन लोगों को इसलिए बताना पड़ता है प्रभु कि अगर जब तक वो शुरू नहीं करेंगे ना तो वो उन तमोगुण में रहेंगे। और ये जो मैंने आपको अभी बात बताई ना, ये सतोगुण में आदमी होगा उसी को समझ में आएगी। थोड़ा सा भी रजस होगा ना तो लगेगा यार ये रबिश है, जस्ट टू मच रबिश। थोड़ा सा सद्गुण होगा, देन यू विल अंडरस्टैंड, यू नो व्हाट, यस आई वांट टू बी क्वालिफाइड बिफोर आई एंटर द किंगडम ऑफ लॉर्ड। मेरे को वो नहीं चाहिए कि यार सारी जिंदगी यहाँ चोरी चकारी करी है, चोरी चकारी करके वहां पहुंचने से क्या मतलब है। तो ये है। डज इट मेक सेंस प्रभु? हाँ प्रभु जी, एकदम अब वो डाउट क्लियर हो गया। हाँ चलो ठीक है, थैंक यू प्रभु। इससे रिलेटेड एक क्वेश्चन था कि यस अब जहां तक मैंने सुना कि वो कहते हैं कि यार क्वालिफिकेशन तो हमारी हो ही नहीं सकती, मतलब एलिजिबिलिटी तो हमारी कभी बनेगी नहीं, हमें तो गुरु की मर्जी ही लेके जा सकती है। तो उसको ये कैसे रिकंसाइल करें? हाँ तो उसको कैसे रिकंसाइल करें, क्योंकि हम लोगों को एक्चुअली क्या है इसका एक साइड मैंने बताया, एक साइड दूसरा भी है। एक साइड है कि यार रैंचो क्या यार तूने मेरे को इतना हड्डियां तोड़वा के स्वाभिमान दिलाया और वापस चोरी करा रहा है, एक तो ये हो गया साइड। और दूसरा क्या साइड हो गया, चतुर वाला। चतुर बोलता था ना कि मेरे से बढ़कर कोई नहीं है, तो उसमें क्या घमंड भी आ सकता है लोगों का कि यार घमंड ये आ सकता है कि यार क्वालिफाई होके जाएंगे भगवान के पास, क्या यार हम हैं एलिजिबल हैं। तो ये जो दूसरा वाला एक्सट्रीम है वो भी बहुत खतरनाक है, बिकॉज इट विल गिव यू प्राइड, एंड व्हेन यू आर प्राउड यू कैन नॉट बी इन मोड ऑफ गुडनेस। तो भूल ही जाओ शुद्ध सत्व में। देन द थर्ड एस्पेक्ट इज आई वांट टू बी एलिजिबल एंड आई कैन नॉट बी एलिजिबल except for the mercy of my Guru Maharaj. And then what happens is Trinadapi Sunichena, wo wala bhav aata hai. Tab aap, then you realize ki you know how small and insignificant you are. You want to be, but still you don't want to go to the Lord if you are not qualified and you have no qualification for it. The only place you can get the qualification is through the mercy of Guru, because when you surrender to Guru, the first thing that gets surrendered is your ego. And that's how, that is the first qualification to go back home, back to God. Your ego gets surrendered because you're putting your head in someone's feet, you know? And then you get eligible for it. But even when you get eligible, you never think that you're eligible. You know? Even Narad Muni says to Krishna, I still don't think I remember you as much. You know? Or जो गोपियां हैं and they are still crying, गोपियां still crying कि you know I can't see you enough, हमारी पलकें झपक रही हैं, that is not seeing you enough. You know, ब्रह्मा जी को गालियां दे रही कि ऐसी पलक क्यों बनाई आपने, why did you make eyelids, उसके कारण हम एक आधे सेकंड के लिए भगवान को नहीं देख पाते हैं। तो ये जो भाव है, it comes, there are two sides of it. One is you need to be eligible, but you need to understand that you are nothing. The only eligibility is for you to become a humble servant of your Maharaj, Guru Maharaj, and Guru Maharaj will give you qualification so that you can go back. Does it make sense, Prabhu? Right, Prabhu. Thank you. So हमें खाली मर्सी पे भी नहीं रहना चाहिए, हमें अपना भी करते रहना चाहिए। Exactly right. मर्सी पे भी उस पे भी यकीन रखना चाहिए। हाँ, और क्योंकि क्या होता है कि when you go to when you surrender to Guru, उसका क्या मतलब है? Surrender को गुरु का मतलब नहीं कि आप जाके गुरु के पैर में पड़ जाओ, that's it. Surrender to Guru का only one, इसका एक ही reason, एक ही मतलब होता है, वो होता है कि you follow what your Guru says. That means you do what the Guru says. ना, surrendering to Guru मतलब you do what he says, exactly what he says. And when you do that, that means you have to do karma, you have to make effort. Based on what? Based on the instruction of Guru. And when you do that, you go back home, back to God.
and you will not become, full of pride, I became eligible. No, I was not eligible. My Guru Maharaj gave me qualification, and because of that qualification, I might be able to go to the Golok Vrindavan, but I will never be eligible enough to become a devotee. I will keep working on it, even in a Golok Vrindavan. All right. Bro? All right. Thank you, Prabhu. Okay. Anything else? प्रभु जी मटीरियलिस्टिक ट्विस्ट था मित्तल प्रभु जी क्वेश्चन के आंसर का. सी अभी भक्ति तो अपने हाथ में है, राइट? मृत्यु अपन को पता नहीं अपन कब मरने वाले हैं, टुमारो, डे आफ्टर टुमारो, और मे बी परसों. सो जो अपने हाथ में है, जो हम कंट्रोल कर सकते हैं, वही कंट्रोल कर सकते हैं. लेट्स जस्ट बी ह्यूमंस फॉर नाउ. Yeah, true. Very true. And the question, Prabhuji, was around the scriptures. We keep mentioning all these scriptures, especially भगवद गीता के बारे में जब हम बात करते हैं, तो मुझे एक क्वेश्चन हमेशा बहुत टाइम पहले आना चाहिए था, which I have been numbing in my background, is original जो भगवद गीता लिखी गई थी, वो कहाँ है या है कि नहीं? 5000 years ago. Yeah. Actually उस समय जब भगवद गीता जब बोली गई थी ना, तो it's a part of स्मृति शास्त्र है ना, which is memorized. So पहले जब भगवद गीता लोगों को सिखाई जाती थी द्वापर युग में, तो सिर्फ कैसे जाती थी, बोला मुंह से, उन्होंने याद कर लिया और वही उन्होंने आगे बोला, और कहते थे कि because their memory was faultless, because of the way they used to live, it was faultless. तो ऐसा नहीं है, हमारे यहाँ से चाइनीज विस्पर्स नहीं होते थे कि यहाँ से मैंने उसको बोला ये ले आ और 50 जनों के बाद जाके मैसेज ही चेंज हो गया, है ना. तो इसी वजह से स्मृति शास्त्र कहते थे उसको. तो मेरे को एग्जैक्टली नहीं पता है, बट देयर आर थाउजेंड्स ऑफ इयर्स अगो देयर वाज उस पे ताम्रपत्र पे लिखी हुई है भगवद गीता, बिकॉज दैट्स व्हेन, बट भगवद गीता दे स्टार्टेड राइटिंग इन कलयुगा. तो ऐसा नहीं था कि द्वापर युग खत्म हुआ और उसके बीच में बहुत सारा गैप था, फिर कलयुग शुरू हुआ. द्वापर युग खत्म होते होते कलयुग शुरू हो गया था. जैसे ही कृष्ण भगवान निकले वहां से, परीक्षित महाराज थे वहां पर, तब कलयुग शुरू होने वाला था. उस वक्त जब परीक्षित महाराज जब बात कर रहे थे सारे इनसे सुखदेव गोस्वामी वगैरह से, तो सुखदेव गोस्वामी जो बोल रहे थे वो भी किसी ने नहीं लिखा. जब व्यास देव ने बाद में जब बताया उनको लिखने के लिए, तो व्यास देव ने जो उन्होंने वो करा था, सुना था पिछले कल्प में, वो उन्होंने बताना शुरू करा, गणेश भगवान ने लिखना शुरू करा. वो भी कॉपी हमारे पास नहीं है, लेकिन उसके बाद जो आगे आती रही डिसिप्लिक सक्सेशन में, उसके बाद ताम्रपत्र पे अभी भी भगवद गीता लिखी हुई है. आई डोंट नो कार्बन डेटिंग से उसका कितना पुराना वो बताया जाता है, लेकिन couple of thousand years तो है ही, है ना. बट the reason why we say it is coming from millions of years back, क्योंकि भगवद गीता में खुद में लिखा है कि भगवान ने बोला यही गीता मैंने विवस्वान को सुनाई थी बहुत सालों पहले, है ना. और विवस्वान तो बहुत सालों पहले, इसका मतलब ये इट्स कमिंग फ्रॉम इटर्निटी. तो एक्चुअल जो प्रूफ है कि भाई ये इतनी पुरानी है, वो हमारे पास नहीं है, एक्सेप्ट फॉर द फैक्ट कि उस कि हमारे पास ये स्मृति शास्त्र है, तो हमारे पास लॉजिकल एक्सप्लेनेशन है सब चीजों का, लेकिन जो फिजिकल प्रूफ है वो नहीं, फिजिकल प्रूफ नहीं है. और ये चीज ऐसी है ना, ये चीज ऐसी है कि इसमें ना फिजिकल प्रूफ मिल भी जाएगा ना, देयर विल बी समथिंग एल्स. पीपल हु वुड लुक फॉर फिजिकल प्रूफ, दे विल लुक फॉर समथिंग एल्स, कि चलो फिजिकल प्रूफ मिल गया, एक काम करो, कार्बन डेटिंग भी आ गई, लेकिन हाउ डू वी नो दैट इंटरप्रिटेशन हमने सही करा, क्योंकि संस्कृत में एक ही वर्ड के 50 मीनिंग हो सकते हैं. एक ही शब्द है, उसको अगर आप अलग अलग सेंटेंस में यूज करोगे तो उसके अलग अलग मीनिंग होंगे, है ना, और अपोजिट मीनिंग भी होंगे. तो कहेंगे यार चलो यू आर राइट, 5000 years ago किसी ने लिखा है, ताम्रपत्र भी वही है, कार्बन डेटिंग भी वही है, लेकिन हाउ डू यू नो कृष्णा यही बोल रहे हैं, ये मुझे बताओ, है ना. सो एक्चुअली somebody want to say something? It's trust and belief. Yes, and what happens is where does it come from? It comes from sattva. If people get into sattva ना, बहुत ज्यादा सत्वा, then only they get eligible to understand it. ये जो scriptures है ना, they are अमल पुराण. श्रीमद् भागवतम is अमल पुराण, है ना. कहते हैं कि इसको if you don't have qualification, you cannot sit in this class. If you don't have qualification, you cannot read it. You have no access to Srimad Bhagavatam if you're not qualified.
ये हम लोगों को पुराने कर्म हैं जिसके कारण वी आर रेडी टू रीड, और देयर आर सम डिवोटीज जिन्होंने हमें इस जन्म में मर्सी दी है जिसके कारण वी कैन रीड दिस, वी कैन गेट बी एलिजिबल. सो proof of pudding is in the taste. So you eat it, enjoy it, and see whether it works. You know? But physically there is no proof. You know? Okay, we'll stop here. Thank you very much for joining. I really appreciate it. Srila Prabhupada ki jai, Samvit Bhakturandi ki jai, Nitai Gaur Premanande. Hare Hare. Hare Krishna. Hare Krishna. Hare Krishna. Hari Bol. Hare Krishna.